तो माई टोन माई प्राइड का दूसरा चरण जो है 2 साल के बाद शुरू हुआ है, जिसको माई टोन माई प्राइड 2 के नाम से जाना जा रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं बदरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रेज़िडेंट डॉक्टर शाहिद मुग़ल साहब। तो इनसे जानेंगे कि ये क्या है माई टोन माई प्राइड 2 और क्या-क्या जो है डिमांड्स रही वार्ड मेंबर्स की या लोगों की म्युनिसिपैलिटी को लेकर। क्योंकि ये ख़ुसूसन म्युनिसिपैलिटी के लिए प्रोग्राम था, जिसको बैक टू विलेज की तर्ज़ पे जो है यहाँ पर इनकाद इसका किया गया। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद साहब। डॉक्टर साहब, क्या इस का मुद्दा और मकसद रहता है माई टोन माई प्राइड 2 का? देखिए, माई टर्न माई प्राइड शुरू हुआ था 2 साल पहले। उसके बाद इसमें कोई फंड्स आए थे 2 साल पहले, तो वो वार्ड्स के लिए थे जो हमने यूटिलाइज किए थे। और अब ये 2 साल के बाद दोबारा आया है। इसका नाम 2.2 2.0 माई टोन माई प्राइड है। और इसी के साथ उन्होंने इसको जोड़ा है, ये जो है जन शहरी जन अभियान जो है वो भी इसी के साथ 1 हफ्ते का जोड़ा हुआ है। इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक प्रभारी को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, जो हायर लेवल ऑफिसर होता है। वो हर जगह जाते हैं, वहाँ पे लोगों में बैठ के लोगों के मसले सुनते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या काम हुए हैं, किस काम की ज़रूरत है, क्या कमी है, वो देखते हैं। और उसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ पे कटोच साहब आए हुए थे, जो जिनके साथ हमारी म्यूनसिपल कमेटी के जो मेंबरान हैं उन्होंने भी एक मीटिंग की। उसके बाद यहाँ एनजीओज़ थे और सीनियर सिटीजन थे, उनने भी उनसे मुलाकात की और हर एक ने अपनी अपनी डिमांड्स जो थी, यहाँ की कमियां जो यहाँ पे हैं, उनको उनके सामने रखा। उसी तरह हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो जो मेम्बरान हैं यहाँ पे, उनकी तो डिमांड हमेशा से यही रहती कि गली कोच बनने चाहिए, और जो तो बनने भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास फंड्स बहुत कम होते हैं। और उसमें वो गली कोचे पूरे या लाइन ट्रेन बनती नहीं है पूरी। तो वो उनने मेम्बरान ने अपनी डिमांड्स रखी उनके सामने कि यहाँ पे फंड्स ज़्यादा होने चाहिए, ताकि यहाँ पे एक तो बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में ज़्यादा वेयर टियर होता है गली कोचों का, वो रखी। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि काफ़ी कुछ मेंबरान जो थे उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड्स में फंड्स नहीं लगे। हालाँकि बे माई टोन माई प्राइड फर्स्ट में 50 लाख रुपए आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे वार्ड में कुछ नहीं लगा। तो किस तरह से आपने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था माई टोन माई प्राइड का जो फर्स्ट पहला चरण था उसका फंड्स? देखिए, माई टोन माई प्राइड जो फर्स्ट आया था उसमें 50 लाख रुपये आया था, जिसको कि हमने क्या किया था, 1 से 6 वार्ड में 25 लाख रखा था हमने, और 6 से ये 7 से 13 वार्ड में 25 जी। लाख रुपए रखा था। उसी हिसाब से उन वार्डों में काम हुए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आप वहाँ भी मीटिंग में थे, कि मैंने उन मेंबर से कहा भी था कि आप आरटीआई एक लगाएँ, तो आपको पता चलेगा किस वार्ड में कितना काम हुआ है। जी। वो जो जितना भी पैसा आता है, हम हर एक वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट करके, जो उनके ऑलरेडी प्लान दिया होता है उसके हिसाब से खर्च होता है। ये नहीं है कि किसी पे नहीं करें, किसी पे नहीं किया। हाँ, ये ज़रूरी है कि मेरा फ़र्ज़ है देखना कि पैसा गलत जगह तो नहीं लग रहा है, ये मेंबर गलत तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी सड़क बनी हुई है, थोड़ी बहुत उसको रिपेयर की ज़रूरत है, तो उसको तोड़ के दोबारा पूरी सड़क बनाना चाहते हैं, वो नहीं है। वो मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं देखूँ कि कहीं गलत ना हो। जी। इसके अलावा हमने देखा कि भदरवा में एसेट्स की कमी है, जिससे कि जो म्युनिसिपल कमेटी को बोला गया है कि खुद मुख्तियार बनिए, आप खुद अपने जो है रेवेन्यू जनरेट कीजिए। तो कौन-कौन से स्टेप्स आपने उठाए हैं कि इन फ्यूचर जो है भदरवा म्युनिसिपल कमेटी को जो है पैसे की तंगी ना हो, रेवेन्यू की तंगी ना हो? तो थोड़ा-सा नाज़रीन को बताएँ कि कौन-कौन से आपने स्टेप्स उठाए हैं? देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि पहले यहाँ पे हमारे बस स्टॉप पे 5 दुकानें थीं, और शेरी बाज़ार में 2 दुकानें थीं। उसके अलावा हमारा कोई एसेट नहीं था यहाँ पे भदरवा में। और ये ज़रूरी भी है, जैसे जैसे कि आप कह रहे हैं कि एसेट जनरेट करने हैं, पैसा खुद हमने रेवेन्यू जमा करना है, उसके बाद ही हम काम कर सकते, क्योंकि आने वाले वक़्त में गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। गवर्नमेंट का इतना पैसा नहीं है कि वो हर जगह दे। और उनका कहना है कि जैसे हर हिंदुस्तान में हर जगह पे ये हो रहा है कि हर म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कौंसिल या कॉर्पोरेशन अपना पैसा खुद जमा करती है, खुद रेवेन्यू इकट्ठा करती है, उससे फिर काम कराती है। उसी तरह से भदरवा में आज तक कोई एसेट थे नहीं। आपको पता ही है कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ ये एंड पे है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लोग भी कम आते हैं, टूरिस्ट भी फ्लो कम है, तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा यहाँ पे। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में 52 दुकानें यहाँ बनाई हैं। हमारा एक 3 स्टार होटल बन रहा है बस स्टैंड पे 5 करोड़ रुपए का, जो आपने देखा होगा, अभी गए जी। थे हम वहाँ पे, काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा हमने एक चिल्ड्रन पार्क बनाई है यहाँ पे,
स्लाटर हाउस के लिए हमें मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.8 करोड़ रुपया है, लेकिन उसके लिए 9 बार टेंडर हुआ, अभी तक कोई वो टेंडर नहीं ले सका, आ नहीं सका। तो आप समझते हैं कि इन फ्यूचर जो है, जो आप बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था भद्रवा में, आप 3 स्टार होटल यहाँ पे बनवा रहे हैं, 52 या 53 के करीब दुकानें बनी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनसे जो है फंड्स जो है अच्छा जनरेट होगा, रेवेन्यू बिल्कुल। अच्छा जनरेट होगा। लेकिन अभी 1 साल आपकी कमेटी को रहा है, 1 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, तो क्या आप समझते हैं कि लोग जो है इन चीज़ों को आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करेंगे, या फिर कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा करते हैं कि डॉक्टर शाहिद मुगल जो है काम नहीं करता है, कोई गली नहीं बन रही, कोई नालियाँ नहीं बन रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, काम करने का कोई तरीका होता है, काम करना किसी मैजिक से नहीं बन होता है, काम करने के लिए पैसा होना चाहिए। या तो इन लोगों ने जो पहले के थे यहाँ, इन्होंने रेवेन्यू एसेट्स भी बनाए होते जिससे रेवेन्यू आया होता, कि वही रेवेन्यू हम लगा के काम कराते। जितना भी इस दफ़ा हमारे पास फंड्स आए हैं, उसके सारे काम हो चुके हैं। मैंने अपने घर का कोई काम नहीं किया। आपको हैरानी होगी कि मेरे वार्ड नंबर 8 में मेरा होटल है, आप उसकी हालत जाके देखें, नीचे पानी आता है उसको बस स्टैंड से। मैंने एक पैसा उसमें नहीं लगाया नाली के हाल का, हालांकि मैं उस मेरे वार्ड का ही था, मैं वहाँ वो ड्रेन भी बना सकता था, लेकिन मैंने आज तक वो ड्रेन नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मैं अपनी ड्रेन बनाऊंगा तो लोग कहेंगे देखो जी अपना काम किया, बाकियों का काम नहीं हो रहा है। पैसे की तंगी है, जितना पैसा आता है वो सारा वार्डों में लगता है। उसके अलावा अब जो ये 53 दुकानें बनी हैं, इसका जो रेवेन्यू आएगा, किराया आएगा, प्लस इसका जो प्रीमियम आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो इन्हीं गली कोचों में लगेगा, वो हमने घर थोड़ा ले जाना है, जी। वो तो सबके वार्डों में लगेगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल पूछूँगा कि आपकी म्युनिसिपल कमेटी का एक जो है काउंसलर है, वो लगातार ये बोल रहा है कि म्युनिसिपल कमेटी को तोड़ना चाहिए, दोबारा फ्लोर टेस्टिंग होनी चाहिए, नई कमेटी बननी चाहिए। वो उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जो है 8 लोग उसके साथ हैं, 8 मेंबर उसके साथ हैं, तो डॉक्टर शाहिद के पास 5 मेंबर हैं, तो ये कैसे जी कमेटी चला रहे हैं? तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, रूल्स रूल्स होते हैं, अगर उनके पास 8 मेंबर है तो आए, मोस्ट वेलकम, वो अभी आए। मैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा खाली करने को, मुझे कौन सा इंटरेस्ट है उसमें। मैं तो लोगों को काम करने के लिए आया था, जैसे मैं ड्यूरिंग सर्विस काम करता था हर एक का, उसी तरह मैं वही जज्बा लेके आया था काम करने के लिए। वो उस पे मैंने अपनी स्टैंप थोड़ा लगाई है कुर्सी पे। अगर उनके पास है तो वो अभी आए, जस्ट आधे मिनट में मैं खाली करके चीज़ें उनको दे दूंगा। चलिए, चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने। तो ये थे डॉक्टर शाहिद मुगल साहब, जिनसे हमने बात की और जाना कि म्युनिसिपल कमिटी के जो इन पर इल्ज़ामात लगते हैं कि फंड्स नहीं आते हैं, काम नहीं होते, तो जैसे कि डॉक्टर शाहिद मुगल ने कहा कि एक 3 स्टार होटल भदरवा के लिए बन रहा जो एसेट है, और दुकानें इतनी बनाई गई हैं, तो इन फ्यूचर जो है रेवेन्यू जो खुद ही जनरेट करेगी, जैसे कि गाइडलाइंस है सरकार के कि जो भी म्युनिसिपल कमिटी है, कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, उनको अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना है। तो ऐसे ही एसेट्स भदरवा में बन रहे थे। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर जो है ये एसेट्स ग्राउंड पर कितना रेवेन्यू देते हैं, कितना म्युनिसिपल कमेटी को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। बहरहाल हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर की शाह। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।